दिल्ली की एक बड़ी खबर की स्वामी चेतनानंद सरस्वती मामले में एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस की टीम गेट नंबर 1 से बीएमडब्ल्यू को लेकर निकली है। दिल्ली पुलिस की 5 लोगों की टीम इंस्टीट्यूट पर पहुंची थी। पुलिस की गाड़ी को लेकर वसंत कुंज थाने पहुंची है। आपको बता दें कि चेतनानंद पर कई सारी लड़कियों का यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है और उसी आरोप के गंभीर आरोप लगे हैं। शर्मनाक आरोप लगा है। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। वो अपने आप को स्वयंभू धर्मगुरु बताता है। ये पूरा मामला बसंत कुंज का है। बसंत कुंज के एक शिक्षण संस्थान का है और इस शिक्षण संस्थान का निदेशक स्वामी चेतनानंद है, उर्फ पार्थ सारथी भी इसे कहते हैं। करीब 17 लड़कियों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अभद्र टिप्पणी लड़कियों के ऊपर की जाती थी और सबसे बड़ी बात है कि वो लड़कियों को धमकी देता था। बसंत कुंज के इंस्टीट्यूशनल एरिया में श्री श्रृंगेरी मठ द्वारा श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट नाम से ये शिक्षण संस्थान को संचालित करता था। इस वक्त जो गाड़ी देख रहे हैं, इसी बीएमडब्ल्यू गाड़ी में लेकर आरोपियों को ले जाया जा रहा है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर बात करने के लिए शिखा सलारिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिखा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने दूसरा व्हीकल इस पूरे केस में जो है रिकवर किया है और ये भी उसी इंस्टीट्यूट SIIM के बेसमेंट में खड़ी हुई मिली पुलिस को। ये वो गाड़ी है जिसमें स्वामी चैतन्यानंद जो है कई बच्चियों को, कई लड़कियों को, युवा लड़कियों को देहरादून उत्तराखंड लेकर जाया करता था और उत्तराखंड में लेकर के वहां पर उनके साथ छेड़खानी और तमाम तरीके के गलत कार्य, जैसे उनको गलत तरीके से छूना और ईव टीजिंग करना, ये सारी हरकतें जो है उस ट्रिप के दौरान भी हुई। जैसा कि FIR में भी बताया गया, हमारे पास FIR की एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी मौजूद हैं। और ये ना सिर्फ ये वो गाड़ी है जो स्वामी चैतन्यानंद यूज करते थे, बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एविडेंस भी बनेगा आगे चलकर पुलिस के लिए। तभी इसे रिकवर किया गया है क्योंकि यही वो गाड़ी है जिसके अंदर बिठा करके लड़कियों के साथ गलत काम हुए हैं। आपको ये बता दूं कि ये जो काम होते थे ये लड़कियों के मना करने के बावजूद हुआ करते थे। और इसको सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि दरअसल लगभग 3 ऐसी महिला कर्मचारी भी इस इंस्टीट्यूट की हैं, जिसमें एक एसोसिएट डीन है जिनका नाम श्वेता है, जिनका बार बार नाम आ रहा है सामने। उन्होंने स्वामी चैतन्यानंद की मदद की इस पूरे घटनाक्रम को करने में। और ना सिर्फ इसका बल्कि जो एक एविडेंस है, जो चैट्स, जो गलत तरीके के मैसेजेस हुआ करते थे जो लड़कियों को किए जाते थे स्वामी चैतन्यानंद द्वारा अपने ही फोन से, अपने ही मोबाइल फोन से, उनको हटाने में भी, उनको डिलीट करवाने में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान सामने आ रहा है, जैसा कि FIR की एक्सक्लूसिव डिटेल से हमें मालूम चला है। तो साफ तौर पे ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है दिल्ली पुलिस के लिए। लेकिन अभी भी स्वामी चैतन्यानंद जो है फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। लगभग 5 राज्यों में लगातार पुलिस रेड कर रही है, लेकिन फिलहाल स्वामी का कुछ अता पता नहीं है। एक और जानकारी, जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, वो ये है कि दरअसल ये सारा मामला एक इंडियन एयरफोर्स की एक बड़ी अधिकारी के पुलिस को अप्रोच करने के बाद और उसके बाद शारदा पीठम को अप्रोच करने के बाद सामने आया है। दरअसल शारदा पीठम वो पीठम है जो भारत के 4 महत्वपूर्ण अद्वैत पीठ है, उनमें से एक है और दक्षिण भारत का सबसे प्रोमिनेंट पीठ माना जाता है। उन्हीं के अंतर्गत, शारदा पीठ के ही अंतर्गत ये SIIM इंस्टीट्यूट चल रहा था। लेकिन सारे मामले से लगता शायद उनका शीर्ष नेतृत्व भी बेखबर था। फाइनली जब ग्रुप कैप्टन ने एक ईमेल किया पुलिस को और उसके बाद शारदा पीठम को, तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद शारदा पीठम का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, उन्होंने इस चीज का संज्ञान लेते हुए PA मुरली, जो कि CEO हैं शारदा पीठम की प्रॉपर्टीज के और सारी जितनी भी भारत के अंदर प्रॉपर्टीज हैं शारदा पीठ की जो मैनेज करते हैं, PA मुरली वही शख्स हैं। और PA मुरली ने फिर इसके ऊपर एक FIR दर्ज कराई अगस्त में और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। दिल्ली पुलिस ने छानबीन की इसकी और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं
शिखा, यहाँ पर एक जी, सवाल जी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो जिस प्रशासक का जिक्र कर रहे हैं, पीए मुरली का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ पर तत्परता दिखाई है और जी। इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रयास भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 अगस्त को शिकायत दर्ज की गई थी। 4 अगस्त के बाद 8 अगस्त को चैतन्यानंद को संस्थान से हटा दिया गया। उसके बावजूद भी पुलिस ने यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में या उनके शारीरिक शोषण के मामले में आप शिकायत करो, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन यहाँ पर इतना लंबा समय हो गया, पुलिस ने एफआईआर नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की है, पकड़ने की कोशिश नहीं की है, और अब जब चैतन्यानंद भाग गया तो उसके बाद उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है जो आप उठा रहे हैं दरअसल, और ना सिर्फ आप बल्कि कई और भी महत्वपूर्ण इदारे हैं जो इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर इतना समय क्यों दिया गया, कि चैतन्यानंद सरस्वती को इतना समय मिला कि उसने अपनी अंतरिम बेल की एक एप्लीकेशन भी लगा दी दिल्ली के कोर्ट में। खैर अब वो खारिज हो चुकी है वो अर्जी, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतना समय क्यों दिया गया चैतन्यानंद सरस्वती को, क्योंकि देखिए मामला अगस्त का नहीं है, मामला जुलाई में ही सामने आ गया था। ये मैं आपको बता दूं, जुलाई में ही कंप्लेंट पहुंच चुकी थी पीठम के पास भी, और उसके बाद जब उन्होंने अगस्त में पुलिस को एक लिखित एफआईआर, एक कंप्लेंट दी, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। तो बिल्कुल आपकी बात कहीं ना कहीं सही है कि समय मिला, एफआईआर करने में बहुत समय लगाया गया, और तो और जो एक सूत्र था आईएएफ की, जो ग्रुप कैप्टन हैं, जो एक बड़ी अधिकारी हैं आईएएफ की, और उन्होंने जब दरअसल उनको मालूम चला कि उनके ही बच्चों के कोई मित्र थे और जिन्होंने लड़कियों से बात की, और उन्हीं के बच्चों के द्वारा, आईएएफ ग्रुप कैप्टन के बच्चों के द्वारा ये पता चला कि लड़कियों के साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद उन्होंने तत्परता दिखाते हुए शारदा पीठम को लिखा, पुलिस से बात की, और फिर उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन बिल्कुल हम सितंबर में बैठे हैं और जुलाई से ही जब इसकी जानकारी हो गई थी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देरी हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये मामला चल रहा था, क्योंकि जो एफआईआर की डिटेल हमें मालूम चली है उसमें जो एक फीमेल स्टूडेंट है उसने काफी साफ तौर पर लिखा है कि दरअसल उनको कई तरीके से हरास किया जा रहा था,